गुरु जी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो? असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसे, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया देखिए, तो वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा, वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया, गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पित्र, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। घर आए, पिता को अश्व दिया, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। आप लोगों को मालूम होगा आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? किस लिए जलाया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जीवन की सार्थकता देने वाली कथा है। बहुत दिल से सुनोगे, वो दिल से देगा। भले पेड़ के नीचे बैठ, मैं आस्था चैनल के से निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया टीम से निवेदन करूंगा कि बाहर जितनी पब्लिक बैठी है, धूप में बैठी, पेड़ के नीचे बैठी, उनको ड्रोन शॉट से कवर कर कर उनको भी आस्था चैनल पर जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ का शंकर भगवान के प्रति प्रेम क्या है, शिव तत्व की स्नेहता क्या है। शंभू की कृपा। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद
मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है। कपूर का तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर आदि का पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इसके जलाने का कोई प्रमाण है? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल, जौ, धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, श्री गौपित्र शिव महापुराण कथा दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन था। आज गुरुजी ने 2 नए प्रयोग बताए हैं। इन प्रयोग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में गुरुजी ने आज की कथा में बात की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।